बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ़, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी या ख़राब, इसका ताल्लुक़ हमारी आदतों पर होता है। और हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी या ख़राब, ये ख़ास तौर पर उन आदतों पर होता है जो हमारी सुबह की आदतें होती हैं। हम अपनी सुबह की शुरुआत किस तरह करते हैं, ये बात डिटर्मिन करती है, ये बात तयन करती है इस बात का कि हमारा पूरा दिन कैसा गुजरेगा। और ये बात तयन करती है इस बात का कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। नाज़रीन, जो लोग सुबह को समझदारी से गुजारते हैं उनका पूरा दिन अच्छा गुजरता है, और जो लोग सुबह को अच्छी तरह नहीं गुजारते उनका दिन बहुत ख़राब गुजरता है। आज हम बात करेंगे उन आदतों की, उन सुबह की आदतों की जो अगर आपने अपना ली तो आप यकीन करें आप दुआएं देंगे मुझे, आप कहेंगे कि क्या बात सिखा दी। और अगर आपने इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। और अगर आज आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं हैं तो अब यकीन करें, आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे इस वीडियो के अख्ताम तक पहुँचते पहुँचते कि अगर आज आपकी ज़िंदगी ख़राब है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने अपनी मॉर्निंग हैबिट्स के ऊपर कभी तवज्जो ही नहीं दी। तो आज हम बात करेंगे अपनी इन मॉर्निंग हैबिट्स पर। लेकिन पहली हैबिट ये है कि आप वक्त से थोड़ा पहले उठिए। यानी आम तौर पे जिस टाइम आप उठते हैं, मिसाल के तौर पे आपका ऑफिस जाने का टाइम है सुबह 8 बजे का, और आपको तैयारी में लगता है आधा घंटे का टाइम। यानी अगर आप 7:30 बजे उठें तो आप 8 बजे ऑफिस के लिए घर से रवाना हो सकते हैं। तो मेरा आपको मशवरा है कि आप 7:30 बजे मत उठिए, आप 6:30 बजे उठिए। इसी तरह अगर आप खातून खाना है, आपको घरदारी के मामला देखने हैं, और आप जो है सुबह इसी तरह आप जो है सुबह 7 बजे उठती हैं और आपको काम मुकम्मल करने के लिए आधा घंटा चाहिए, तो 7:30 बजे आपको काम मुकम्मल करने हैं, तो आप 7 बजे मत उठिए, आप 6 बजे उठिए। यानी जिस वक्त आपको काम मुकम्मल करने हैं उसमें जितना टाइम लग रहा है उसमें 1 घंटा और शामिल कर दीजिए। यानी जिस टाइम पे आप उठ रहे हैं उससे 1 घंटा पहले उठिए, और उसके बाद देखिए कि आपकी ज़िंदगी में किस तरह से बेहतरी आती है। इस 1 घंटे में करना क्या है। अच्छा, दुनिया भर में इस पर बड़ी बात हो रही है। मिसाल के तौर पे 5 AM क्लब एक किताब आई है, उसने बताया कि आप सुबह 5 बजे उठिए। अच्छा, 5 बजे उठ के मतलब ये नहीं कि 5 बजे उठ गए तो काम पूरा हो गया, नहीं, यहाँ से काम शुरू हुआ है। वो कहते हैं 20 मिनट आप एक्सरसाइज कीजिए, 20 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए, मुराकबा कीजिए, खामोशी से सुकून से बैठ जाइए, अपने सांस की आमदोरफ्त पे नज़र रखिए, और 20 मिनट कुछ पढ़िए। आप कहेंगे कैसी अजीब सी बात है कि सुबह उठ के कौन पढ़ता है भाई। मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ, मैं उन कामयाब लोगों की बातें बता रहा हूँ, उन बड़े लोगों की बातें बता रहा हूँ जिन्होंने दुनिया को बड़ा मुतासिर किया। वो सुबह उठ के मुताला करते हैं। आप अपने बड़े बूढ़ों को देखिए ना, वो उठ के क्या करते थे, कुरान करीम का मुताला किया करते थे, या उसके बाद वो अखबार या दूसरी किताबों को पढ़ा करते थे। कितनी हेल्दी लाइफ थी, इतनी बीमारियाँ आपको नज़र आती थी, आपको इतने टूटे हुए ख़ानदान नज़र आते थे, इतने बीमार लोग नज़र आते थे। क्यों नहीं था ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं था, सुबह उनकी एक अच्छी तरह से हुआ करती थी। किस तरह होती थी? अब देखें, अब आप क्या कर रहे हैं, सुबह की शुरुआत करें किस तरह, थोड़ा जल्दी उठ के कीजिए। दूसरा काम क्या कीजिए, आप नमाज़ पढ़िए। सबसे पहले नमाज आप पढ़ते हैं फजर की, पांचों नमाज़ों में आप जानते हैं सबसे सुकून से पढ़ी जाने वाली नमाज़ फजर की नमाज़ है। जो लोग मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ते हैं वो जानते हैं फजर की 2 रकातें जितना वक्त में इमाम साहब पढ़ते हैं, ज़ोहर की 4 रकातों में इतना टाइम नहीं लगता, असर में इतना टाइम नहीं लगता, इवन इशा की 4 रकातों में इतना वक्त नहीं लगता जितना वक्त फजर की 2 रकातों में लगता है। और फजर की नमाज़ को कहा भी जाता है कि ये कुरान की नमाज है और सुकून से पढ़ी जाती है। तो जब आप सुबह की शुरुआत नमाज से करेंगे तो आपका जहन बिल्कुल पुरसुकून हो जाएगा। तो नमाज़ पढ़िए, सुबह की शुरुआत आप कीजिए नमाज से। अच्छा, उसके साथ साथ एक और काम आप कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी हैबिट आपको डेवलप करनी चाहिए। रोज़ाना सुबह अपने आप से एक सवाल कीजिए, और वो सवाल ये है कि आज अगर मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो मुझे इसे किस तरह गुजारना चाहिए, मैं इसे कैसे गुजारूंगा। नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी दी है वो बड़े कामों के लिए दी है, अहम कामों के लिए दी है, अजीम कामों के लिए दी है। ये जो छोटी सी ज़िंदगी है हमारी, 70 साल की, 60 साल की, 80 साल की, 50 साल की, इस मुख्तसर से ज़िंदगी के ऊपर पूरा का पूरा दारोमदार है। अरबों खरबों साल की जो ज़िंदगी आने वाली है,
कभी ख़त्म ना होने वाली जो ज़िंदगी है वो इन 50, 60, 70 सालों के ऊपर डिपेंड कर रही है, 100 सालों पर डिपेंड कर रही है। अब आप मुझे बताइए, क्या इस छोटे से वक्त को हमें ज़ाया कर देना चाहिए गैर ज़रूरी कामों के अंदर? जब आप अपने आप से हर सुबह सवाल करेंगे कि अगर ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, मुझे कैसे गुजारना चाहिए, यकीन करें आपको अपना दिन प्लान करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। आप अपनी ज़िंदगी से तमाम गैर ज़रूरी चीज़ों को काटना शुरू कर देंगे। अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया तो आपकी ज़िंदगी ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा एक काम आपको और करना है, ये हैबिट डालनी है आपको, स्टार्ट विद द एंड इन योर माइंड। आपको दिन की शुरुआत इस तरह करनी है कि एंड आपके जहन में होना चाहिए कि जब मैं सोने के लिए लेटूं तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन का एहसास हो, एक इत्मीनान हो, खुशी हो कि आज मैंने दिन में कुछ अचीव किया है। फिर अपने आप से सवाल करें, वो कौन से काम होंगे जिसको अचीव करने की आपको खुशी होगी। बस आपका दिमाग बताना शुरू कर देगा, आज मैंने 1 घंटे स्टडी की है, आज मैंने अपनी सेहत को टाइम दिया है, आज मैंने अपना काम बड़ी ईमानदारी से मुकम्मल किया है, इनकम्प्लीट चीज़ें नहीं छोड़ी, आज मैंने अपनी ज़िंदगी से फजूल चीज़ें, बेकार चीज़ें निकाल दी, आज मुझे गुस्सा आ रहा था मैंने उसको कंट्रोल किया। तो आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करेंगे, ज़ाहिरी चीज़ों पर भी काम करेंगे सेहत से रिलेटेड, और बातनी चीज़ों पर भी काम करेंगे, अपने अखलाक पे भी काम करेंगे और अपने दिमाग पे भी काम करेंगे। यानी आप मेंटली ग्रो करेंगे, आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, आप फिज़िकली ग्रो करेंगे, आप इमोशनली ग्रो करेंगे। यानी आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ होगी। कहते हैं ना मोमिन के 2 दिन एक जैसा नहीं होते। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हर आने वाले दिन वो पिछले दिन से बेहतर हो रहा होता है। ये करना है काम, अपने आप से ही बात करनी है, प्लान करना है पूरा का पूरा दिन कि कल का मतलब आज पूरा दिन मुझे किस तरह गुजारना है। इसमें कुछ बातों का ख्याल रखिएगा, कुछ चीज़ें आपको वक्त से पहले प्लान कर लेनी है, यानी ये आपको बड़ा फ़ायदा होगा। यानी कौन से कपड़े आपको पहनने हैं ये आपको पहले डिसाइड करना है, नाश्ते में क्या खाना है ये पहले डिसाइड करना है। और बड़े लोगों को अगर आप उठा के देखेंगे ना, आपको हैरत होगी, वो इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचा नहीं करते थे। इवन देखें, एक बुज़ुर्ग कहते हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं इंडिया के, वो कहते हैं कि मैं किसी को आईने के सामने ज़्यादा देर खड़ा हुआ देखता हूँ ना तो मुझे समझ में आ जाता है कि ये बेकार आदमी है। ज़िंदगी कीमती कामों के लिए बनी हुई, और इसने अपने आप को इतना फोकस कर लिया, वो भी ज़ाहिरी चीज़ों को, वो भी लुक को। एक तो चले एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करते हुए अपने आप को देख रहे हैं, दैट्स ओके, लेकिन आप अपने आप को देख रहे हैं मैं लग कैसा रहा हूँ, मेरा जिस्म कैसा लग रहा है, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मैं खुद कैसा लग रहा हूँ, इसके बारे में सोचे जा रहे हैं। बेकार लोगों का काम है। बाराक ओबामा जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उसने क्या कहा एक इंटरव्यू के अंदर, बड़ा मशहूर था उसका जुमला। वो कहता है कि आप मुझे ग्रे और ब्लू सूट के अलावा किसी सूट में नहीं देखेंगे। मैं ये सोचने में टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता कि कौन से कपड़े पहनूं। इसी तरह वो कहता है कि मैं खानों के बारे में भी इतना ज़्यादा नहीं सोचता कि कौन से खाना खाने कौन से नहीं खाने। हमें बहुत सारे काम करने हैं, मुझे ज़िंदगी में बड़े बड़े फ़ैसले करने हैं। अगर मैं इसी डिसीजन में लगा रहा कि ये करना, ये खाऊं, ये पहनूं, कैसा लग रहा हूँ, तो मैं फिर बड़े काम कैसे करूँगा। नाज़रीन, अपने दिमाग से सवाल कर, ये अपने आप दिमाग को बताइए कि मुझे दिन के अख्तिताम पे ये चीज़ें चाहिए, फिर आप सुबह उन चीज़ों के लिए प्लानिंग कीजिए कि आज मेरे दिन में क्या क्या काम करने हैं। उसके लिए बहुत सारे लोग पहले से टू डू लिस्ट बना के रखते हैं, आप टू डू लिस्ट बना के रख सकते हैं। बहुत से लोग प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हैं कि आज मुझे ये 5 काम करने हैं। इनमें से एक काम वही जो मैं बार बार पेंडिंग में मेरा पड़ा हुआ था, मैं उसको बार बार टाल मटोल का जिसके साथ मैं कर रहा था, उसको शामिल कीजिए। एक काम वो शामिल कीजिए जिससे आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा होगा। कोई कोर्स करना है, कोई लैंग्वेज सीखनी है, किसी प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है, किसी किस्म की तैयारी करनी है, अपनी हेल्थ के हवाले से गोल हो सकता है आपका, जिसको लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा होगा, तो उसके ऊपर तवज्जो दीजिए। नाज़रीन, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो आपको सुबह सुबह करनी है, बल्कि मैं तो आपको मशवरा दूंगा बिस्तर पे से उठने से पहले या उठते के साथ ही जो आपको काम करना है वो ये है कि मुस्कुराइए। मुस्कुराना आपकी पर्सनैलिटी को इतना खूबसूरत कर देगा, दोनों लिहाज से, जज्बाती लिहाज से भी और ज़ाहिरी लिहाज से भी। मुस्कुराहट आपकी ज़िंदगी को बहुत तक़वियत पहुंचाती है, मैं समझता हूँ, और मैं कहता भी हूँ कि अल्लाह ताला ने मुस्कुराहट की सूरत में आपको इंतहाई कीमती तोहफ़ा दे दिया। अगर हमारी ज़िंदगी मुस्कुराहट के बग़ैर होती तो इतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी आज है या हो सकती है। नाज़रीन, आप देखें ना, आप ये देखें,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें। दुनिया की पसंदीदा तरीन शख्सियात में से वो हैं, जितना उनको पसंद किया जाता है किसी को पसंद नहीं किया जाता। और साहबा करम बताते हैं कि जितना हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्कुराता हुआ देखा, किसी को नहीं देखा। इतनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नेमतों का इजहार करते थे ना। तो अब आप इसको अंदाज़ा करें। उसके अलावा आप ये देखें कि जब आप मुस्कुराते हैं तो आप टेंशन आपकी रिलीज़ होना शुरू हो जाती है, स्ट्रेस आपका निकलना शुरू हो जाता है। मुस्कुराने से इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। अब एक काम करें, इस वक्त वीडियो को पॉज करें और 2 मिनट तक अपने चेहरे पे गहरी सी मुस्कुराहट लेकर आइए। पता है आपको क्या फ़ायदा होगा? इन 2 मिनट के अंदर आपको कोई नेगेटिव ख्याल नहीं आएगा। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा आपको, पॉज कर लें। सिर्फ चेहरे पे एक बड़ी खूबसूरत सी मुस्कुराहट लेकर आए 2 मिनट के लिए। जब तक मुस्कुराहट रहेगी कोई नेगेटिव ख्याल नहीं आएगा। जो लोग परेशान होते हैं ना कि हमारे जहन में बड़े नेगेटिव ख्याल आ जाते हैं, गुस्सा आता है, ये आता है, हम एक ही ख्याल बार बार जहन में आता रहता है। आप यकीन करें, जैसे ही नेगेटिव ख्याल आएगा ना, आपकी मुस्कुराहट गायब हो जाएगी, और जैसे ही मुस्कुराहट आएगी वो नेगेटिव ख्याल गायब हो जाएगा। साथ नहीं रह सकते दोनों। तो नाज़रीन, इस बात का ख्याल रखना है कि आपको मुस्कुराना है। नाज़रीन, आखिरी बात ये कि घर वालों के साथ और दोस्तों के साथ अगर आपने सुबह की शुरुआत की तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी आप पार्क जा रहे हैं वॉक करने, तो आप अपने दोस्तों को भी इनकरेज करें कि वो भी आएँ। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी जा सकते हैं। हमने एक ज़माने में बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला रखा था कि हम पार्क में पूरी फैमिली हमारी जाया करती थी, और सारे दोस्त वगैरह भी आया करते थे। उनमें से कई लोग अपनी फैमिलीज़ को लाया करते थे। फिर हम लोग वहीं पे हमने उसी दौरान हमने मतलब सुबह, कभी आपने ज़िंदगी में नहीं सुना होगा कि फजर के बाद लोग पार्क में बैठे हुए बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे। हम वहाँ बैठ के एक दूसरे की प्रॉब्लम सुना करते थे, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ किया करते थे, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। और यकीन करें, वो हमारी लाइफ का सुनहरी दौर था, सबसे सुनहरी दौर था। फिर हुआ क्या, कराची के हालात थोड़े ख़राब हुए, टारगेट किलिंग बढ़ी, और उसकी वजह से थोड़ा सा हमें एहतियात करनी पड़ी, और हमने उस प्रोग्राम को रोक दिया। तो अब हम वक्तन फ़वक्तन फैमिली के साथ जा रहे होते हैं। तो नाज़रीन, इन बातों का ख्याल रखिए। इन छोटी छोटी बातें बज़ाहिर, लेकिन ये छोटी छोटी बातों पे अमल करने वाले लोग बहुत बड़े इंसान बन जाते हैं। यानी मिसाल के तौर पे, अगर आपने अपने आप से सवाल करना शुरू कर दिया कि मेरी ज़िंदगी का ये आखिरी दिन हुआ तो मैं कैसे गुजारूंगा, या मेरी ज़िंदगी के आखिरी साल का ये एक दिन है तो मैं कैसे गुजारूंगा, यकीन करें आपकी डायरेक्शन सेट हो जाएगी। या आप अपने आप से सवाल करेंगे कि या अपनी नमाज से शुरुआत करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपका दिन कितना खूबसूरत गुजरेगा। क्या आप मुस्कुराहट चेहरे पे रखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कितना फ़ायदा है। बज़ाहिर छोटी बातें हैं, लेकिन ज़िंदगी छोटी छोटी बातों पे अमल करने से बेहतर होती है। इन बातों पे अमल करें, इंशाल्लाह आप मुझे बहुत सारी दुआएं देंगे। मैं तो आपको अपनी दुआओं में याद रखता ही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।